हेलीकॉप्टर हादसा में ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम सैनी का मौत हो गया है। शुरुआती खबरों से पता चलता है कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी यात्री, जिनमें ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाही भी शामिल हैं, जो हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए हैं। इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर का क्रैश हो जाना, वो भी एक ऐसे वक्त में जहां पूरी दुनिया तीसरे वर्ल्ड वार के मुहाने पे खड़ी है। एक तरफ रसिया वर्सेस यूक्रेन वार चल रहा है और दूसरी तरफ इजराइल वर्सेस फलस्तीन का वार थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच ईरानियन प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर का क्रैश कर जाना एक और बड़ी जंग की आगाज का सबब बन सकता है। याद रहे, पिछले दिनों इजराइल ने लेबनान में स्थित ईरान के सफारत खाने पर हमला किया था, जिसमें ईरान के आला अहलकार जाबाक हुए थे, जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल पे 300 ड्रोन और रॉकेट से हमला किया था, जिससे इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचा। इब्राहिम सैनी अजरबैजान के पास एक डैम का ओपनिंग करने गए थे। वहां से वापसी के वक्त उनका 3 हेलीकॉप्टर का काफिला तेहरान के लिए चला और रास्ते में बकराबाद की पहाड़ियों पर इब्राहिम सैनी के हेलीकॉप्टर का ईरानी रडार से संपर्क टूट गया। जिस हेलीकॉप्टर पर इब्राहिम सैनी सवार थे, वह हेलीकॉप्टर 40 साल पुराना बताया जा रहा है, जिसे आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के समय में आसानी से हैक किया जा सकता है। उसके नेविगेशन के साथ आसानी से छेड़छाड़ किया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर क्रैश का तार कहीं न कहीं इजराइल और अमेरिका से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इजराइल फलस्तीन वार में ईरान फलस्तीन के साथ है और दूसरी तरफ रसिया यूक्रेन वार में ईरान रसिया का साथ दे रहा है। हेलीकॉप्टर के मिले मलबे से ऐसा लग रहा है जैसे हेलीकॉप्टर को अंदर से ब्लास्ट किया गया है या बाहर से उन पर अटैक किया गया है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के सिर्फ पिछला हिस्सा बड़े साइज में है, बाकी सीटिंग एरिया बहुत बुरी तरीके से चिथड़ों में बदल गया है। अमूमन यह देखा जाता है, जब भी हेलीकॉप्टर क्रैश होता है तो उनमें ब्लास्ट नहीं होता, बल्कि हेलीकॉप्टर के चंद टुकड़े होकर उनमें आग लग जाती है। इस तरह का हेलीकॉप्टर का क्रैश होना पहले कभी मैंने ना सुना है ना देखा है। एक्सपर्ट का मानना है कि जिस जगह पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, वह जगह मोसाद का गढ़ माना जाता है। अगर इस हादसे में जरा भी किसी देश की साजिश दिखाई देती है तो समझ जाइए इस हादसे की वजह से दुनिया को बहुत बड़ी तबाही में ढकेल दिया जाएगा। तो आइए थोड़ा नज़र उनकी ज़िंदगी पे डालते हैं। इब्राहिम रईसी का पैदाश 14 दिसंबर 1960 में हुआ था। उन्होंने 1987 में इस्लामिक रिपब्लिक पार्टी ज्वाइन की। चेयरमैन ऑफ जनरल इंस्पेक्शन के पोस्ट पे 1994 से 2004 तक काम किया। उसके बाद 2004 से 2014 तक डिप्टी चीफ जस्टिस का भार संभाला। 2007 और 2016 में 2 बार मेंबर ऑफ असेंबली चुने गए। उसके बाद 2019 से 2021 तक चीफ जस्टिस ऑफ ईरान भी रहे। 2017 में इब्राहिम सैनी ने प्रेसिडेंट का इलेक्शन हसन रूहानी के अगेंस्ट लड़ा, जिसमें इब्राहिम सैनी को 57% वोट से हार का सामना करना पड़ा था। 2021 में फिर से प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा और कामयाब भी हुए। 3 अगस्त 2021 को इब्राहिम सैनी को ईरान का राष्ट्रपति बना दिया गया। 19 मई 2024 को उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से मौत हो गई। उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है या किसी साजिश का शिकार हुआ है, यह एक जांच का मुद्दा है। देखते हैं जांच में क्या निकलकर सामने आता है। दोस्तों, आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आने वाले रिपोर्ट से मैं आपको रूबरू कराता रहूँगा। तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।